ये करीम, इनड्राइव, उबर वगैरह जैसी चीज़ें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। इनको बोलो लेफ्ट जाने हैं, राइट चले जाते हैं। घर से 2 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करके बोलेंगे वहाँ आ जाओ। भाई अगर मुझे 2 किलोमीटर आपकी गाड़ी तक चल के आना है तो मैं 5 किलोमीटर चल के अपनी यूनिवर्सिटी तक भी जा सकती हूँ। आपका लेफ्ट, हमारा राइट, हमारा राइट, आपका लेफ्ट, इतनी सी बात समझ नहीं आती। अगर लिखा है कि रोड पे सीधे सीधे जाना है और सामने दीवार, इसका मतलब ये नहीं आप जाके दीवार में पेवस्त हो जाएंगे। लेफ्ट राइट देखते हैं, सिग्नलिंग को देखते हैं, कॉल करके पूछ लेते समझ नहीं आती तो आर ब्लॉक में बुलाएंगे, आर ब्लॉक में जाके बैठ जाएंगे। फिर बंदा चल चल के ख्वार हो, कैंसिल करे, यूनिवर्सिटी से लेट हो, फिर जाके बातें सुने। किस किस को समझाएंगे हम? तुम लोग को डायरेक्शन देखनी नहीं आई। हर जगह चला आऊंगा मैं, ये सारी कहानियाँ। आधी नींद, आधी जेब, आधे ख्वाब, खाली दिमाग के साथ भी फ्रेश दिखने का टैलेंट ना सिर्फ एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास ही होता है। वरना किसके पास इतना टाइम है कि सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, भाई अपना सारे काम एक तरफ रखो, अपनी नींद एक तरफ रखो, तैयार हो, अच्छे दिखो, दिमाग को फ्रेश करो, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी जाना है। कराची की इस ख़तरनाक धूप में भी यूनिवर्सिटी जाने का टैलेंट सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास ही हो सकता है भाई। और अगर आपको भी हफ्ते में 2 से 3 मरतबा मेरी तरह यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज करीम या एनड्राइव से जाने का इत्तेफाक होता है तो फिर आप मेरी ख्वारी से बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं। वैसे मेरी मम्मा को सल्यूट है, बेचारी आराम कर रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, मुझे सोसाइटी के बाहर तक छोड़ने के लिए जाती हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुझ पर हिसार करना होता है। रक्शे में बैठने के बाद मैं अंकल को बताना चाहती थी कि अंकल आपके रक्शे से ज़्यादा रंगीन मेरे दोस्त हैं, तो यू नीड टू इम्प्रोवाइज़। लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, अंकल को थ्योरी कौन देगा इस पूरी बात की। अच्छा, इफ़ यू आर हैविंग 5 फुट हाइट तो कभी भी रक्शे को आने पर मत बैठिएगा, वरना बिला वजह साइड से उड़ जाएंगे और ये बात रक्शे वाले को भी पता नहीं चलेगी। इफ़ यू आर अ बुक फॉर्म और नॉवल रीडर जस्ट लाइक मी तो आपको पता होगा कि भाई किताब पढ़ने की कोई जगह नहीं। मैं अपने कैफ़े में बैठ के नॉवल पढ़ रही थी और सारे मेरी शक्ल देख रहे थे, क्योंकि हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद है, बट स्टिल आई चूज़ कैफ़े बिकॉज लाइब्रेरी के अंदर जगह नहीं थी और मुझे अपना एक सीक्वल नया स्टार्ट करना था। बिकॉज मैं जो बुक पढ़ रही थी वो मेरा मत की थी एंड आई थिंक एवरी वन कैन रिलेट जो जो उनके नॉवेल्स पढ़ता है। इस दिन हमारी फोटोग्राफी की क्लास थी। दी ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस क्लास इज़ ये इतने शॉर्ट टर्म पीरियड में हमें मिली है। लाइक समर्स में 2 महीने फोटोग्राफी कोई कैसे पढ़ सकता है। इनको देनी चाहिए थी हमें ये लॉन्ग टर्म, जैसे स्प्रिंग या फॉल सेमेस्टर में दे देते। और एक तो मज़े की बात, जब भी कभी रिकॉर्ड करो आसपास बैठे लोगों को तसल्ली देनी पड़ती है कि भाईजान हम अपने ब्लॉग के लिए निकाल रहे हैं, चीज़ें हमारे काम आ जाती हैं, वरना वो हमारी शक्ल देख रहे होते हैं कि पागल लोग ये पिछले 31 सेकंड से वीडियो ही बनाई जा रही है और सिर्फ एक ही तरफ की वीडियो बनाई जा रही है, इज शी ऑब्सेस्ड बाय हरसेल्फ। तो यहाँ मैं उन सबको एक्सप्लेन करी थी कि भाई मैं अपनी वीडियो नहीं बना रही, मैं व्लॉग बना रही हूँ। इस दिन हमें क्लास ही के अंदर बैठ के एक असाइनमेंट, एक टास्क करने के लिए मिला था जिसका नाम था स्टॉप मोशन फोटोग्राफी। लेट मी एक्सप्लेन। इसका मतलब होता है कि आप मल्टीपल फ्रेम्स में पिक्चर्स लो और वो पिक्चर्स कुछ इस अंदाज में ले जाएं कि जब उनको कंबाइन किया जाए तो वो एक वीडियो फॉर्म में आए। ये विलियम ब्रदर्स की ही इजाद थी। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के बाहर खड़े होकर कुछ मल्टीपल पिक्चर्स ली थी विद इन 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के अंदर अंदर में ली गई पिक्चर्स को जब कंपाइल किया गया तो वो एक वीडियो फॉर्म में सामने आ गई। हमें भी कुछ ऐसा ही करना था, लेकिन स्टॉप मोशन फोटोग्राफी की जगह हम करके आ गए स्टॉप मोशन वीडियोग्राफी। बट जब सर ने बोला तो मैंने कहा सर दिखने में चीज़ अच्छी होनी चाहिए, हमें पसंद है, स्टॉप मोशन फोटोग्राफी का क्या करना जब इतने महंगे महंगे कैमराज हैं। देन आई वॉज टोल्ड कि ये एनिमेशन और एड पर्पस वगैरह के लिए बनाया जाता है। तो हमेशा मैं सोचती थी ये बनता कैसे, लेकिन जब मैंने बनाया सो आई एक्चुअली एंजॉयड इट एंड इट टर्न आउट प्रीटी वेल। बेशक वो चीज़ नहीं थी जो सर ने कही थी, पर जो भी बना अच्छा था और वो कुछ इस तरह से था। करो सितारे गर्दिश में है ना, तो मैं प्यार से बुलाऊंगा मैं, हर जगह चला आऊंगा मैं, ये सारी कहानियाँ तुम्हें सुना के। हमारी वीडियो थोड़ी सी जल्दी ख़त्म हो गई थी तो बस हमने मार्क्स लिए, रिमार्क्स लिए, असाइनमेंट के मार्क्स नोट करवा के हम लोग नीचे आ गए। हमारे कैफ़े का एक रूल है कि भाई आप फारिग फालतू नहीं बैठ सकते, यू आर अलाउड टू सिट ओनली इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग। टिप नंबर 1 टू सर्वाइव इन यूनिवर्सिटी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाए तो भाई अपनी यूनिवर्सिटी जाने की कोई ना कोई मोटिवेशन रख लें। यहाँ पर जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी जाने की मोटिवेशन रखी हुई है वो है मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे अदरवाइज़ कोई सब्जेक्ट, कोई टीचर इतना मोटिवेट नहीं करता कि जिसके लिए मैं स्पेशली जाऊँ घर से। क्योंकि भाई साफ सीधी सी बात है, हमारी यूनिवर्सिटी इतनी शायद बुरी नहीं है जितना हमारा कैंपस स्पेसिफिक है। मतलब मेरा कॉलेज मेरे कैंपस से कई गुना कई दर्जे बेहतर था।
अब कुछ लोग कहेंगे भाई हमें तो नहीं मिलते दोस्त, हमें तो मिलते हैं सारे सांप। भाई अगर आपको सारे ही सांप और रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं ना, इसका मतलब आप खुद सबसे बड़े नाग और सबसे बड़े रेड फ्लैग हैं। तो अपने अंदर चेंजेस लाएं, सुधार लें, ठीक है, दोस्त खुद बन जाएंगे। अभी जैसा कि मैंने फरमाया था कि भाई हमें बगैर कुछ ऑर्डर के कैफ़े में बैठना अलाउड नहीं है। वैसे हमारी बातचीत अच्छी है, हम बैठ सकते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, तो फिर थोड़ा प्रिटेंड करना पड़ता है, वरना लोगों को लगता है कि शायद हमें एक्स्ट्रा फेवर्स मिल रही हैं, जबकि हमारी अपनी बनाई गई बात है। अच्छा एक बात और, हमने ना नूडल्स ऑर्डर किए थे, ठीक है। मैं कुछ लोगों को देखती हूँ कि भाई वो कनौर के खा रहे हैं और वो कहते हैं हम मैगी खा रहे हैं। वो चाउमीन खाएंगे, वो बोलेंगे हम मैगी खा रहे हैं। अबे भाई मैगी इज़ अ ब्रांड, और वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको नूडल्स कहा जाता है। तो हम नूडल्स खा रहे थे और वो जो इस ब्रांड के थे वो थे इंडोमी, ठीक है। अब इंडोमी खा खा के हम बड़े हुए हैं। लोग जो पाकिस्तान में बचपन जिनका गुजरा है उन्होंने मैगी खाई, उन्होंने कनौर खाया, हमने इंडोमी खाया। तो व्हेन आई सॉ हमारे कैफ़े में मिल रहा है, मैंने बोला भाई वी शुड ट्राई इट, बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू द कोर ऑफ माई हार्ट आफ्टर टेस्टिंग कि भाई ये तो धोखा है, ये तो स्कैम है। मतलब ये तो टेस्ट था ही नहीं जो हम लोगों ने बचपन में खाया हुआ है। ऐसा क्यों था? क्योंकि पैकेट पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग वो ही पाकिस्तान में रही है। तो कैसे मुमकिन था कि इसका वो ही टेस्ट होता जो हम लोग बाहर वाला टेस्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने जाने दिया, मैंने कहा जस्ट आई शुड लोअर माई एक्सपेक्टेशंस, दैट्स इट। और एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी कि ये ओवरऑल जो हम लोगों ने ऑर्डर किया है जस्ट 2 बाउल्स और इसकी प्राइस थी 160। अच्छा कंपेयर टू द पैकेट इसका था सिर्फ 75 रुपीज़ का। वो तो जब मैंने खुद जाके लिया तो मुझे पता चला। सो मैंने कहा यार ये कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने फिर अपने बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा इज़ दिस फेयर टू अर्न दिस मच प्रॉफिट? तो बाबा ने बोला बेटा उन्होंने कैफ़े का बिल भी देना होता है। देन आई रियलाइज कि ब्रो एक मर्द को एक मर्द ही समझ सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल रियलाइज़ वन थिंग कि भाई यूनिवर्सिटी अगर जाना है तो वहाँ का सर्वाइवल, वहाँ का गुजारा, वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना आपको खुद सीखनी होगी। वहाँ पर वक्त किस तरह से यूटिलाइज़ करना है आपको खुद सीखना होगा, कोई नहीं सिखाएगा आपको। अभी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है। भाई आप आओ, मैं फिर आपसे पूछती हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी के 4 साल को, अपने वक्त को, अपने सर्वाइवल को मज़ीद बेहतर करने के लिए मेरी तरह अभी से अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना शुरू कर दें। आपसे मिलेंगे यूनिवर्सिटी की एपिसोड नंबर 2 में, आपको ये सिखाने के लिए कि यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी किस तरह बनाया जाए। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।